हे गाइस, once again we are back with another thrilling video। आज के ये जो वीडियो है ना, हर बार की जैसे हॉरर वीडियो नहीं होने वाली है। इनफैक्ट आज की ये जो वीडियो है ना, वो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों का सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली वीडियो में से एक है। ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग अपनी छोटी बच्चियों को घर से बाहर भेजने में भी डरने लगे थे। उन सब का बस एक ही नाइटमेयर था, द सीरियल चाइल्ड किलर। और आज की ये कहानी शुरू होती है एक 7 साल की मासूम सी बच्ची ज़ैनब अमीन अंसारी से। सो लेट्स डाइव इनटू दिस केस एंड फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड इट, द सीरियल चाइल्ड किलर ऑफ पाकिस्तान। ज़ैनब अमीन अंसारी वॉज बोर्न ऑन कासूल, पंजाब, पाकिस्तान। 7 साल की ज़ैनब एक बहुत ही खुशमिजाज और शरारती बच्ची थी। ज़ैनब के मॉम डैड उसको कहीं ज़्यादा प्यार करते ही थे। इवन उसके रिलेटिव्स, उसकी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। वो अक्सर ज़ैनब को अपने साथ घुमाने ले जाया करते थे। अब शरारती का मतलब या ये नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। उसे कुरान पढ़ना बहुत पसंद था, उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था और पढ़ाई के साथ साथ उसे कुरान पढ़ना सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उसको कुरान पढ़ना, उसको कुरान सीखना बहुत पसंद था। तो ज़ैनब के पेरेंट्स ज़ैनब का एडमिशन कराते हैं ट्यूशन क्लासेस में, जहां वो अच्छे तरीके से कुरान सीख पाए। अब अक्सर ज़ैनब के फादर शाम के वक्त उसे ट्यूशन छोड़ कर आया करते थे और ट्यूशन से लेकर आया करते थे। बट अराउंड दिस पीरियड ऑफ टाइम ज़ैनब के पेरेंट्स सऊदी अरेबिया गए हुए थे फॉर परफॉर्मिंग हज। अब इसके बीच ज़ैनब के अंकल ट्यूशन छोड़ने जाते हैं एंड ज़्यादातर ज़ैनब के अंकल की तबीयत ख़राब रहा करती थी, तो ज़ैनब कभी कभी अकेले भी ट्यूशन चली जाया करती थी। लेकिन 4 जनवरी 2018 को एज़ यूजुअल वो अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है। लेकिन इस दिन वो ट्यूशन पहुंची ही नहीं थी। दिन पर दिन बीतने लगे, लेकिन आखिर ज़ैनब का कोई पता ही नहीं कि आखिर वो गई कहाँ। अब उसके रिलेटिव्स कासूल डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ज़ैनब के पेरेंट्स थे, जो सऊदी गए हुए थे हज के लिए, वो ज़ैनब की मिसिंग सुनकर वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है और उस फुटेज में ये साफ साफ दिखता है कि गाड़ी में एक आदमी ज़ैनब का हाथ पकड़ के ज़ैनब को कहीं लेकर जा रहा है और इस आदमी ने एक जिप वाली जैकेट पहन रखी है जिसके कंधे पे 2 बड़े बटन भी लगे हुए हैं। एंड कैमरे की क्वालिटी ठीक ना होने की वजह से उस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड देन टोटल 5 दिनों के बाद जनवरी 9 लाहौर शहर के पास वहाँ के कुछ लोगों को ज़ैनब की लाश मिलती है एक कचड़े के ढेर में, और उसके इस लाश पे काफ़ी सारे ज़बरदस्ती करने के निशान थे। एंड ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ज़ैनब के साथ किसी ने 4 दिन तक लगातार रेप किया है, उसके साथ टॉर्चर किए गए हैं एंड लास्ट में उसे जान से मार डाला है। दिस इज़ सो डिस्गस्टिंग। आई मीन, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसे जान से मार देना, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये हैवानियत, मतलब एक दरिंदगी, सच में लिटरली, मतलब ऐसा सोचकर रूह कांप जाती है। एंड कैन यू गाइज इमेजिन उसके पेरेंट्स पर क्या बीती होगी जो हज के लिए दूसरी कंट्री गए थे और उसकी ये बात सुनकर वापस से अपने शेम देश आ जाना और अपनी बेटी की लाश को इस तरीके से देखना, मतलब लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे ये सोचकर। एंड सो सैडली ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी बच्ची का रेप करके उसका मर्डर किया गया हो। इससे पहले भी कई बार कासूल डिस्ट्रिक्ट से कई सारी बच्चियों को किडनैप करके, रेप करके जान से मारा गया था। बट द मेन क्वेश्चन इज, आखिर इन सब के पीछे था कौन? आखिर पुलिस कैसे अब तक इसको पकड़ नहीं सकी? एंड एक दिन पुलिस ये कंफर्म करती है जिसने ज़ैनब के साथ रेप करा, उसका डीएनए उन सारी बच्चियों के साथ भी मैच करता है जो बच्चियों का मर्डर कासूल डिस्ट्रिक्ट में पहले भी हो चुका था। और यहाँ पर जितने भी बच्चियों का मर्डर था, उन सब के पीछे केवल एक ही शख्स था। बट वो शख्स आखिर है कौन? अभी आप पुलिस की सारी टीम उस फुटेज में दिख रहे आदमी को पकड़ने में लग जाती है, लेकिन वो नाकामयाब थे। अब देखते ही देखते लोगों के बीच पुलिस के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ता ही गया
एंड अब कासू डिस्ट्रिक्ट के लोग देखते ही देखते पुलिस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। एंड देन कासू डिस्ट्रिक्ट के लोकल लोग एक प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, जस्टिस फॉर जैनब। अब इस प्रोटेस्ट में बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के कई बड़े शहर इसमें शामिल होते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में भी करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोग पीसफुली कैंडल मार्च निकालते हैं। एंड उन सब का बस एक ही डिमांड था, जैनब के कातिल को बस जल्द से जल्द सजाओ। दिन प्रतिदिन बीतने लगा, लेकिन पुलिस को अब तक जैनब के सीरियल किलर का पता नहीं चला। और वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, और वो बस एक ही सवाल पूछते हैं, और वो ये सवाल पूछते हैं कि बस एक दरिंदे को पुलिस वाले अब तक पकड़ नहीं सके, और अगर कल को अगर हमारी बच्चियों के साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाए तब क्या होगा। तो अब तक जो शांति से चल रही प्रोटेस्ट थी वो पहले जैसी नहीं रही। लोग सड़कों पर आकर कई सारे हाईवेज ब्लॉक कर देते हैं, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। एंड हद तो तब हो जाती है 4 पुलिस वाले 2 लोगों पर ओपन फायर कर देते हैं, एंड उन 2 प्रोटेस्टर्स की मौत हो जाती है। एंड देन उसके बाद उन 4 पुलिस वालों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड अब उन 2 प्रोटेस्टर्स की मौत के बाद जैनब अंसारी रेप केस पूरे देश में आग की तरह फैल जाता है। एंड इसी बीच पंजाब पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर का भी इस पर रिएक्शन आता है। वो ट्वीट करके बताते हैं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान के कई सारे पार्टी लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज़ जैनब के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं कि अब तक उस दरिंदे को पकड़ा क्यों नहीं गया। सो इससे पुलिस पर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फाइनल शहर के कई सारे पुलिस वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि कासू डिस्ट्रिक्ट के आसपास के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और कासू डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन चलाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि छोटी छोटी मेडिकल्स की टीम वहाँ के आसपास के एरिया में और कासू डिस्ट्रिक्ट के घरों में जाएंगी और वहाँ पर एक छोटा छोटा मेडिकल टेस्ट करेंगी, और ये टेस्ट केवल वहाँ के मर्दों पर होगा, और जो टेस्ट करवाने के लिए तैयार ना हो पुलिस वाले उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग पुलिस वाले और मेडिकल टीम हर एक घर में जाकर टेस्ट करना शुरू करती है। अब इस वक्त सर्दियों का सीज़न चल रहा था, इसीलिए लोगों को बोला गया ये गवर्नमेंट की तरफ से छोटा सा फ्री हेल्थ केयर कैंप है। बट किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं था ये कोई हेल्थ चेकअप टेस्ट नहीं है, ये असल में एक DNA टेस्ट थी। और अब 23 जनवरी 2018 पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, और वो उस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं फाइनली सीरियल किलर मिल चुका है, जिसका नाम है इमरान अली, जिसका DNA जैनब की फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ मैच करता ही है, और इससे पहले 8 बच्चियों के साथ रेप करके जिन्हें जान से मारा गया था, उन सारी बच्चियों का DNA रिपोर्ट भी इससे मैच होता है। जैनब के कातिल को गिरफ्तार करा दिया है। उसका नाम इमरान है और वो वहीं कसूर का रहने वाला है। 24 साल उसकी उम्र है एंड ही इज़ अ सीरियल किलर। 1150 DNAs की प्रोफाइलिंग हुई। 1150। जब 1150 DNA की प्रोफाइलिंग हुई तो उसमें ये दरिंदा वो सामने आया और उसकी DNA मैचिंग 100% क्राइम सीन से जो मिले थे अज्जा उसके साथ 100% मैचिंग। सो कौन था ये इमरान अली? आखिर कैसे इतने सारे बच्चियों का किडनैप करके उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया करता था और कभी पकड़ा भी नहीं जाता था? सो इमरान वॉज अ मैकेनिक, और वो जिस भी घर में काम किया करता था उस घर में छोटी बच्चियाँ हुआ करती थी, तो वो उनका टाइम देखा करता था जब भी वो अकेले हुआ करती थी। उन अकेली बच्चियों को देखकर वो उन्हें टॉयज़ के बहाने चॉकलेट्स के बहाने ले जाया करता था सुनसान जगह पर, और वहाँ उनका रेप करके उन्हें मार दिया करता था। और जिस मोहल्ले में जैनब रहती थी ये दरिंदा भी उस मोहल्ले में जैनब के घर के पास रहा करता था। अब वो पुलिस को अपने कन्फेशन में बताता है कि शाम को ठीक 7:30 पर मैं जैनब के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुम्हारी माँ सऊदी से वापस आ चुकी है, वो तुम्हारा एक जगह पे इंतज़ार कर रही हैं और वो तुमसे मिलने को बहुत ज़्यादा बेताब हैं, और उन्होंने मुझे तुम्हें उनके पास लाने को भेजा है। और इसके बाद वो फिर जैनब को एक सुनसान खंडर की तरफ लेकर जाता है
और ज़ैनब जब मुझसे बार बार पूछ रही थी कि हम इतने दूर आ गए हैं और अभी तक आप मुझे मेरी अम्मी के पास लेकर नहीं गए, और फिर मैंने उससे कहा कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ, मैं रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर हम आगे थोड़ा और चलेंगे तो शायद मुझे रास्ता याद आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं ज़ैनब को एक कच्चे बंद पड़े मकान में लेकर जाता हूँ, जहाँ मैंने उसके मुंह में कपड़े ठूस कर उसे रस्सियों से बांध कर टोटल 4 दिनों तक उसके साथ मैंने रेप किया, और 5वें दिन वो मरने की हालत में थी तो मैंने उसे जान से मार डाला। और इसके बाद वहाँ पर पड़े कचड़े के ढेर में मैं उसकी लाश को फेंक देता हूँ। 17 फरवरी 2018 एंटी टेररिज्म कोर्ट इन लाहौर सेंट्रल जेल। वो इमरान अली को ज़ैनब अंसारी के साथ साथ 12 और अंडर एज लड़कियों के रेप केस में, उनका रेप करने एंड मर्डर करने के चार्जेस में वो इमरान को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। एंड फाइनली 17 अक्टूबर 2018 में शाम के ठीक 5:30 बजे उसे फांसी पर लटका देते। एंड इस इंसिडेंस के ठीक 1.5 साल बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एक बिल पास करते हैं, ज़ैनब अलर्ट बिल, जिसमें किसी भी बच्चे का अगर मिसिंग रिपोर्ट आया है पुलिस के पास तो पुलिस उसमें 2 घंटे के अंदर तुरंत एक्शन लेगी, और अगर कोई भी किसी भी बच्चे के रेप केस में या मर्डर केस में दोषी पाया जाए तो उसे तुरंत मौत की सज़ा देगी। सो दिस वॉज द केस ऑफ ज़ैनब अमीन अंसारी। होप यू लाइक दिस वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी अलग हटकर थी मेरी बाकी हॉरर वीडियोस से। तो गाइस, अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप। अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी टैप कर दो। मिलता रहूँगा आपसे इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।